सृष्टि है तेरी पवित्रम, गाती है महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी पवित्रम, गाती है महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी पवित्रम, गाती है महिमा तेरी। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। ये समय, ये दिन परमेश्वर ने दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा तेरे आशीष के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरे उपस्थित के लिए पिता परमेश्वर। पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आज के दिन को हम आपके हाथों पर रखते हैं। मेरे खुदा तेरे आशीष हमारे साथ हो, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। अभी हम लोग तेरी आराधना की ओर जाएंगे मेरे खुदा। तो हम प्रत्येक को आशीष करें कि हम प्रत्येक जन पिता अच्छे से तेरी आराधना महिमा कर सके और तुझको धन्यवाद दे सके मेरे खुदा। हम विशेष की प्रार्थना करते हैं, तेरे दास को भी हम तेरे हाथों में रखते हैं। तेरे दास को भी तू आशीष कर। तेरे दास जो वचन बोलेंगे मेरे खुदा, वचन के द्वारा पिता परमेश्वर तो हम प्रत्येक से बातें कर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। और विशेष की प्रार्थना करते हैं इस पूरे वर्ल्ड में पिता परमेश्वर जो भी एक वायरस फैला है कोरोना, तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा उस वायरस को तो जल्द से जल्द पिता इस पूरे वर्ल्ड से दूर कर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। पिता अपने लहू से पिता परमेश्वर इस पूरे वर्ल्ड को तो अपने लहू से ढाक। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द पिता परमेश्वर इस वायरस को इस पूरे पृथ्वी से तो दूर कर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। आशीष करें यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह की सबको। आज हम देखेंगे भजन संहिता 67 का 1 से लेकर के 7 तक। धन्यवाद का गीत। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करे। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। आमीन। 67 ঈশ্বর আমাদিগকে কৃপা করুন ও আশীর্বাদ করুন, আমাদের প্রতি আপন মুখ উজ্জ্বল করুন। এই রূপে যেন পৃথিবীতে তোমার পথ ও সমস্ত জাতির মধ্যে তোমার পরিত্রাণ বেদিত হয়। হে ঈশ্বর, জাতিগণ তোমার স্তব করুক, সমস্ত জাতি তোমার স্তব করুক। লোকবৃন্দ আহ্লাদিত হইয়া আনন্দ গান করুক, যেহেতু তুমি ন্যায় জাতিগণের বিচার করিবে, পৃথিবীতে লোকবৃন্দের শাসন করিবে। হে ঈশ্বর, জাতিগণ তোমার স্তব করুক, সমস্ত জাতি তোমার স্তব করুক। পৃথিবীর নিজ ফল দিয়াছে। ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্বাদ করিবেন। ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্বাদ করিবেন। Psalms 67. May God be gracious to us and bless us and make his face to shine upon us. Selah. That your way may be known on earth, your saving power among all nations. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Let the nations be glad and sing for joy, for you judge the peoples with equity and guide the nations upon earth. Selah. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. The earth has yielded its increase. God, our God, shall bless us. God shall bless
us. Let all the ends of the earth fear him. Amen. हे परमेश्वर, हामीमाथि अनुग्रह गर्नुहोस् र हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। आफ्नो मुहार हामीमाथि उज्याल गराउनुहोस्। तपाईको मार्ग पृथ्वीमा तपाईको उद्धार गर्ने शक्ति सबै जातिमा थाहा होस्। हे परमेश्वर, मानिसहरूले तपाईको प्रशंसा गरून्। सबै मानिसहरूले तपाईको प्रशंसा गरून्। जाति जातिहरू आनन्दित हौं र खुसीले गाउन्, किनकि तपाईले मानिसहरूको इंसाफ बिना पक्षपात गर्नुहुनेछ र जाति जातिहरू माथि पृथ्वीमा राज्य गर्नुहुनेछ। हे परमेश्वर, मानिसहरूले तपाईको प्रशंसा गरून्। पृथ्वीले आफ्नो उज्याली बढाएको छ। परमेश्वर, हाम्रा आफ्नै परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ र पृथ्वीका टाढा टाढा देशका मानिसहरूले उहाँको डर मान्नेछन्। आमेन।
प्रभु का धन्यवाद। आज हम लोग को ये परमेश्वर ने मौका दिया कि हम जहाँ के भी क्यों ना हो हम उसका आराधना हम कर रहे हैं। परमेश्वर सच में जिंदा खुदा है। परमेश्वर सच में हम लोग को जिंदा परमेश्वर है। वो हम लोग से प्रेम करता है। वो हम लोग के लिए वो क्रूस में मरा और परमेश्वर फिर जिंदा हुआ। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर सच में धन्यवाद का बलि नहीं चाहता। परमेश्वर मेल बलि नहीं चाहता। परमेश्वर कोई भी बलि नहीं चाहता। परमेश्वर कहता सिर्फ तुम मुझे धन्यवाद दे दो। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आज हम घर में हैं और चारों तरफ लॉकडाउन पड़ा हुआ है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। आप धन्यवाद देंगे क्योंकि परमेश्वर हम लोग का धन्यवाद ही चाहता है। परमेश्वर हम लोग को जिंदा है। आज हम जहाँ के भी क्यों ना हो परमेश्वर से मांगे, हे परमेश्वर आज ये लॉकडाउन को खोल दीजिए और ये कोरोना वायरस को आपका नाम से हटा दीजिए। परमेश्वर से कहिए परमेश्वर आपका आशीष हम लोग को जीवन में सदा बनी रहे। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं, इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं, इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
प्रभु को धन्यवाद हो कि प्रभु महान और प्रभु जीवित है और प्रभु सारे सृष्टि को बहुत ही अद्भुत रीति से बनाया। अब बनाने के बाद विपत्ति बोल के जिन्हें जो था विपत मुसीबत ये बीमारी उस समय नहीं बनाया था, मगर बीमारी की घोषणा भी नहीं किया था, मौत की घोषणा किया था परमेश्वर। बाद में परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हारे अपने परमेश्वर को छोड़ के दूसरे देवता को मानोगे तो मैं ये तुम्हारे वंश पर अभिशाप दूंगा। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज प्रभु को धन्यवाद किसी प्रभु हम लोगों को ये पूरे वर्ल्ड में जो आज ये फैल रहा है बीमारी, आमोस के पत्री में हम देखते 3 अध्याय में, आमोस के पत्री 3 अध्याय के 6 पद हम पढ़ रहे। नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग ना थरथराएंगे। क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? यह सच्ची घटना है जो आमोस के द्वारा परमेश्वर इस्राएली को एक भाषा शब्द बोला था। क्या किसी नगर में नारसिंगे फूकने पर लोग ने ना थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे हुए नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? विपत्ति जो परमेश्वर ने ये सारे अन्य क्या विपत्ति परमेश्वर देता, विपत्ति से हमें मुक्ति भी करता है कि भजन 50 का 15 में कि संकट समय हमें पुकारो मगर मैं छुड़ाऊंगा तुम्हें। शो प्रिय भाई बहन, हम इस विपत्ति के समय में कैसे करके बचेंगे? और आमोस को द्वारा इस्राएली को भविष्यवाणी करके कहा था और उसका 3 का 3 में लिखा है, 3 अध्याय का 3 पद। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? यहाँ परमेश्वर इस्राएली को कई बातें सिखा रहा था। पहली बात, विपत्ति अगर परमेश्वर कह देता है उसको कोई नहीं रोक सकता है, मगर दूसरी ओर परमेश्वर बचाने के लिए भी कहता है कि यदि परस्पर दोनों मनुष्य इंसान एक दूसरे के साथ सहमत ना रहे, मगर हमारा परमेश्वर से हमारा संपर्क कैसा है? 2 मनुष्य मतलब मैं और मेरा पिता प्रभु यीशु, अगर हमारा संपर्क ठीक रहे, एक मन हम रहे, तो परमेश्वर हम इस विपत्ति से बचाना चाहता है। इस्राएली को यही परमेश्वर ने कहा था कि इस्राएल अगर मैं विपत्ति फेंकूं या विपत्ति गिराऊं तो कोई भी नहीं बच सकता। और आज पूरे वर्ल्ड में ये महामारी शब्द जो हम लोग देख रहे हैं, बीमारी, कैसे हम बचेंगे? एकता के द्वारा, प्रेम के द्वारा। हमें बेशी से बेशी अपने प्रेम करना अपने परमेश्वर प्रभु यीशु से, अपने भाइयों से, देश से, देश में हर लोगों को प्यार करना है, एक मन होना। लॉकडाउन में जैसे हमारे सरकार कहते हैं हमको उसके साथ में होना है, एक मन इसको कहा जाता है। अगर परस्पर 2 मनुष्य एक मन ना हो तो नहीं चल सकेंगे। अगर हम देश के शासन को अगर अपने मन से हम नहीं प्यार करते तो हम देश में नहीं चल पाएंगे, मुसीबत में हम पड़ जाएंगे। लॉकडाउन नहीं निकलेंगे, पुलिस पकड़ेगा, अपमान होंगे, तिरस्कार होंगे, डंडा पिटाई करेगा। मगर हमें इस महामारी से बचाने के लिए भी परमेश्वर कहता है 3 का 6 में कि अगर मैं विपत्ति दे दूं तो कोई नहीं बचा सकता परमेश्वर के पास से। और ये परमेश्वर हम लोग को सिखाना चाहता है कि अंत के समय में, जैसा इब्रानी 10 का 25 में कहता, ज्यों ज्यों दिन को आते हुए देखो, निकट संकट को आते हुए देखो, मुसीबत को आते हुए देखो, तुम आपसी प्रेम को बढ़ाओ, आपसी में एक मन रहो। हम लोग जहां भी देखते प्रिय भाई बहनों, हम लोग अपने घर में एक मन हो जाना है, मंत्री के साथ एक मन होना, किसी के दुख को बांटने में एक मन होना, किसी के गरीब को देख उसमें बांटने के लिए एक मन होना। हमें अपने मन से अपने मंत्री के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, अपने देश के प्रति, पुलिस प्रशासन, जितनी भी अधिकारी है, हमारे मंत्रियों, इनके साथ हमें एक मन होना है। हमारे नेता के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ में, हमारे मुख्यमंत्री के साथ, तो पुलिस ऑफिसर लोग के साथ तो हम कंपेन करना है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवल, बीएसएफ, बॉर्डर से ब्यूरो, जितने भी देखते हैं हम लोग, सबके साथ हमको सहमत होना है। अब विशेष आज के दिन में हम लोग देखते हैं प्रिय भाई बहनों, अगर हम देख रहे हैं वर्ल्ड में, हम लोग देख रहे हैं, आप लोग भी टीवी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, मगर सबसे अभी गुड जॉब कर रहे हैं, पुलिस भी कर रहे हैं, हमारे देश के नेता भी कर रहे हैं, हर सिपाही सब कर रहे हैं।
मगर और भी एक महत्वपूर्ण काम, जब एक महामारी लोग बीमारी लेके जब हॉस्पिटल में पहुंच रहे तो वहां उसका परिवार नहीं पहुंच पा रहा है, उसका भाई बहन परिवार नहीं पहुंच पा रहा है, उसके मम्मी डैडी पहुंच नहीं पा रहे, जब बेड पर वो महामारी लोग बैठा हुआ है, वहां कोई भी नहीं उसको प्यार करने वाला होता, उस जगह पर नर्स डॉक्टर उसको प्यार करता है। तो हमें भी डॉक्टरों के लिए प्यार करना है कि प्रभु उन लोग को आशीष करे। लॉकडाउन का मतलब हमें प्यार, परमेश्वर हमको एक जगह आमोस के द्वारा इस्राएली को सिखाया था परमेश्वर कि एक मन, अगर एक मन ना हम नहीं चल पाएंगे, अगर हम देश के साथ एक मन नहीं हो तो रह नहीं पाएंगे, पाड़ा में अगर हम एक मन नहीं रहेंगे तो नहीं चल पाएंगे, मंडी के अंदर एक मन नहीं रहेंगे तो नहीं चल पाएंगे। और यही बातें परमेश्वर हमें आपको सिखाना चाहता है कि इस लॉकडाउन में हम लोग उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें एक मन होकर। वैसे उन लोग जाने या ना जाने कोई फर्क नहीं, मगर हर को मालूम है कि हर धर्म को लोग विभिन्न प्रकार से क्या कर रहे हैं, सब परमेश्वर जानता है। मगर हम मसीह लोग अपने लिए नहीं कुछ करते, हम देश के लिए प्रार्थना करते। हमें देश के साथ एक मन होना, हमारे जितने पुलिस के साथ में, सिपाही से आर्मी, जनरल, आईजी ऑफिसर सबों के साथ एक मन होना है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवल, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्पेशल ब्रांच, ब्लैक कैट, इन लोग के साथ भी होना, डॉक्टरों के साथ भी हमको एक होना है। अब बहुत प्रिय भाई बहन, अगर आप परमेश्वर को जानते या भगवान या खुदा को जानते तो आपके अंदर मोहब्बत होना जरूरी है, आपके अंदर प्यार होना जरूरी है कि हम दूसरे जो हमारे देश को हमारे बचाना चाहते उन लोग को हम लोग सम्मान करें, उसके साथ एक मन हो। अगर आपके मोहल्ले में आते पुलिस या डॉक्टर तो उसका सम्मान कीजिए, उसको स्वागत। ये परमेश्वर चाहता, परमेश्वर दंगेबाजी नहीं, परमेश्वर चाहता प्रेम, परमेश्वर चाहता एकता। अगर एकता ही हमारी जिंदगी, हमारे भविष्य के लिए, हमारे देश की सुरक्षित और सुंदरता है। और यही बातें यहाँ कह रहे थे, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो एक संग चल नहीं सकते। हम अगर एक नहीं होंगे तो हम चल नहीं पाएंगे, देश में रह नहीं पाएंगे, परिवार में नहीं रह पाएंगे, मंदिर में नहीं रह पाएंगे। परमेश्वर ही हम लोग को चाहता। हम उसको एक पत्रिका लेंगे, सपना के पत्री, सपना 3 अध्याय का 9 पद। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। यह 3 बात, एक मन होकर प्रार्थना करे, कंधे से कंधे मिला सके। मगर हम लोग आज के देश में यही सिखाना चाहते हैं, हम देश के साथ कंधे मिलाए, देश के लिए हम प्रार्थना करें, एक मन होकर हम रहे। यही परमेश्वर चाहता प्रिय भाई बहनों। अगर हम एक मन नहीं मान चलेंगे, सहमत नहीं करेंगे, अगर मैं समझो कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं तो परमेश्वर से कोई बड़ा नहीं हो सकता है। वो पूरे वर्ल्ड को हिला दिया परमेश्वर ने एक छोटे से शब्द से कि अगर मेरी बातों को सुनोगे तो मैं महामारी से बचाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। एकता, प्रार्थना ही आपकी जिंदगी का महामारी से सुरक्षित और चंगाई है। हालेलुया। यीशु प्रभु हमें आपको बचाने आए थे, यीशु प्रभु हमें आपको महारोगी से महामारी से बचाने आए थे। मगर फर्क है, अगर हमारा मन परमेश्वर के साथ ना हो, उसकी आज्ञा का पालन ना करे, उसकी आज्ञा के अनुसार ना चले, उसके ओर अपना समर्पण ना करे ईमानदारी से, तो हम प्रिय भाई बहन आगे नहीं बढ़ सकते। यीशु प्रभु हमें बार बार सिखाना चाहता है। यिर्मयाह भी जब जेल में थे उस समय भी यिर्मयाह भी यही बात क्या था परमेश्वर ने कि यिर्मयाह मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़े बड़े कठिन कठिन बातें बताऊंगा। अगर हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर हमें आपको देश के प्रति बताएगा, हमें देश के प्रति क्या करना है, देश के प्रति कितना प्यार करना है, देश के प्रति कितना हमें आपको समर्पण करना है। बेशक आज देखते बहुत से लोग दान पुण्य कर रहे, काफी पैसे दे रहे, परमेश्वर उन लोग को आशीष करे। मगर हमारे पास पैसा नहीं है, मगर हमारे पास प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना ही सबसे बड़ी, पैसा से बड़ा महान है। पैसा आज हाथ में, कल 2 हाथ में चलता, मगर प्रार्थना हमारी यहाँ सुबह से नहीं था, वो परमेश्वर के पास जाता। अब प्रार्थना ही हमारा जिंदगी, हमारे देश को बचाता है। प्रिय भाई बहनों, एकता और प्रार्थना की बहुत जरूरत है। आज हमें एकता, प्रार्थना और आदर की जरूरत है। हम उन सबों को भी आदर करें, देश के शासन को, बातों का हम लोग आदर करें। ये परमेश्वर हमें आपको सिखाना चाहता है, क्योंकि एंड आ गया, परमेश्वर में से आने वाला है।
जो प्रकाशित 16 का 21 में कहता ऊपर से ओला गिरेगा, बड़े बड़े ओला गिरेगा। ये कोई आज की बात नहीं है, आने वाला समय हो गया परमेश्वर का। ऐसे बड़े बड़े बीमारी दिएगा परमेश्वर, जो लोग खड़े खड़े मांस गल जाएंगे, आंख सड़ जाएगा, जीभ सड़ जाएगा। जो जकिया के पति 14 का 12, 13, 14, 15 में कर रहा है। मगर प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमें कहता एक मन रहो, पड़ोसी के साथ, परिवार के साथ, मंडली के साथ, देश के साथ, पुलिसों के साथ, डॉक्टरों के साथ। हमने उसको सम्मान किया, वो हमारी मदद कर रहा है, हम ही अपने प्यार से उसको मदद करना है। हमारा परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया, नर नारी को बनाया। नर नारी का प्यार नर नारी के प्यार ही घर की सुंदरता है, और नर नारी का प्यार ही देश के लिए सुंदरता है। शुभ प्रिय भाई बहनों, हम जहां भी इस बातों को देखें, हम अपने देश को साथ एक मत होए, कंधे मिलाए। बेशक आप कुछ ना दो, मगर अपने प्रार्थना को दो। आज वर्ल्ड के लिए प्रार्थना की जरूरत है। वर्ल्ड के हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना की जरूरत है, हमारे मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना की जरूरत है, हर मंत्री के लिए प्रार्थना की जरूरत है। हमारे सिपाही, पुलिस सिपाही से लेके आईजी ऑफिसर तक उनको प्रार्थना की जरूरत है। वो लोग भी सोचते कि हमारे लिए कोई प्रार्थना कर। प्रार्थना बड़ा सपोर्ट है, प्रार्थना हमें बचाता है। पैसा हमें नहीं बचाएगा, मगर प्रार्थना ही आपको बचाएगा। प्रभु कहता मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़े बड़े गंभीर बात बताऊंगा। निरंतर प्रार्थना कर, आने वाले विपत्ति से बच जाएगा, आने वाले मुसीबत से बचेगा। हमारा प्रिय भाई बहनों, अगर हम एक मत नहीं होते हैं, कंधे से कंधे नहीं मिलाते, तो हमारा मसीह जीवन व्यर्थ है। हाँ, अपने देश के लिए कंधे मिलाए, बातों को सम्मान करे, बातों को आदर करे, बातों को ग्रहण करे, उसमें समर्पित रहे। यही परमेश्वर चाहता है हमें, आपको प्रिय भाई बहनों। हो सकता मैं भी आपके द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके परिवार या आपका देश जहां रहते, जिस अंचल में रहते, वहां परमेश्वर बड़े काम कर सकता है। लोग तो बहुत कुछ करते पैसा से, मगर प्रार्थना सबसे बड़ी बात है। प्रार्थना ही सबसे बड़ा संपत्ति है। पैसा नया रुपया पुराना हो जाता हाथ लगते लगते, मगर प्रार्थना कभी पुराना नहीं होता प्रिय भाई बहनों। प्रार्थना है एक ऐसी जिनिस है जो परमेश्वर की सुंदरता, पवित्रता है, जो परमेश्वर के पास पहुंचता है। जो प्रकाशित में कहता है 8:4 में कि प्रार्थना, धर्मियों की प्रार्थना परमेश्वर के पास जाता है। इसलिए हमें प्रार्थना करना देश के लिए। और यहाँ पर ही कहता है कि यदि मनुष्य एक मत ना हो तो हम लोग नहीं चल सकते। हमें देश के लिए एक मन होना है, उसके बातों को मानना है। लॉकडाउन अपने घर में बैठकर टीवी देख रहे हैं, मगर टीवी के बहुत से बातों को अपनाना है। अच्छे बातों को अपनाइए, खराबों को मत अपनाइए। प्रभु यही सिखाता है। अगर कोई गलत करता तो आप मत गलत कीजिए, सामने में आप सुधारने का कोशिश कीजिए या बचने का कोशिश कीजिए। परमेश्वर हमें आपको इसलिए रखा है, इसलिए परमेश्वर हमें आपको बचाना चाहता है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यह नीति वचन निकालेंगे 15 अध्याय का 22 पद। बिना सम्मति के कल्पना निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत सी मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। यहाँ महत्वपूर्ण बात है, बिना सम्मति के कल्पना निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। यहाँ बोला बहुत से मंत्रियों, जो हमारे देश के मंत्री है, जो आज लॉकडाउन करके रखा प्रिय भाई बहनों, उनके बातों को मान के हमें चलना है, उनके साथ एक मन होना है, उनके बातों में चलना, कंधे मिलाना है। आप कह रहे सर मैं नहीं जाऊंगा, घर में रहूंगा, बाहर निकलने से आपके नाम ऊंचा नहीं होगा। घर में रहने से आप हमारे देश के मंत्रियों को बातों को मानना ही जरूरी है, मानना ही हमारा कर्तव्य है। अगर हम देश को प्यार करते तो हम देश के मंत्रियों की बातों को मानना है। मंत्री को परमेश्वर ने ठहराया है, वो परमेश्वर का काम है। परमेश्वर क्या करेगा नहीं कर परमेश्वर, मगर हमारा काम है हम उसके साथ समर्थ हो। परमेश्वर ने कहा भले को पकड़ो, बुरे को छोड़ो। हम भले की बातों को रखेंगे, बुरे बातों को नहीं रखेंगे। और यही बात यहाँ कहता है
कि बिना सम्मति की कल्पना निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती। मंत्री कह रहा है, मंत्री जो है हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर, उनका को सम्मान करना है, उनके मंत्री लेवल के हर एक सदस्य को सम्मान करना है, उनके बातों जो कहते हैं उनको मानना है। हमारे भविष्य के लिए, अच्छे के लिए सोच रहे हो। हमारे देश के वेस्ट बंगाल के प्रिय मुख्यमंत्री दीदी के लिए बातों को मानना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। वो हमारा दुश्मन नहीं, हमारे प्यार करते, वो देश को बचाना चाहते, देश को शासन करना चाहते। जो पिता अपने बच्चे को प्यार करता है, वही पिता अपने बच्चे को डांटता भी है। तो हमारे मंत्री लोग देश को प्यार करते हैं, तो देश को बचाने के लिए भी लॉकडाउन किया, तो उसको भी उनको प्यार करना है, उन बातों को मानना, चलना, सम्मान करना है। ये महत्वपूर्ण बातें प्रिय भाई बहनों, हमारे मसीही भाई बहनों, हर के लिए ये है सुसमाचार, गुड न्यूज आपके लिए प्रिय भाई बहनों। और यहाँ लिख रहा बाइबल एक बात, ऐसी पत्री है, ये पवित्र पत्री है, ये इंसान के लिखा हुआ नहीं, भविष्यवाणी पवित्र आत्मा के द्वारा भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल के लिए विषय में लिखा हुआ। और यहाँ मंत्रियों का विषय में भी लिखा हुआ। यह कह रहा है परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। मंत्रियों की बातों को मानकर हमें सम्मान करना, हमारे पुलिसों को भी मानना, उनके भी, वो भी हमारे आपके लिए अपने घरों को छोड़कर हमारे मोहल्ले में घूम रहे। वो तो अपने मोहल्लों को देख सकते थे, अपने परिवार को देख सकते थे, मगर उस भी हम लोग के लिए प्यार करते, अपने घर से ड्यूटी से निकल जाते, हमारे आपके मोहल्ले में घूमते। उनको भी हमें बातों को मानना है, उनके साथ में समर्थ होना, उनके कंधे से कंधे मिलाना, उसको सम्मान करना प्रिय भाई बहनों। यही मसीह जीवन है, मसीह धर्म नहीं, गॉड इज लव। वो परमेश्वर प्रेम, इज लव टू ऑल, सबों को प्यार करता परमेश्वर, और सबके लिए आया प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए हम मंत्री के विषय में बोल रहा है कि क्षमत, और इसी के नीति वचन 13 अध्याय के 10 पद। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होती है, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। उन बातें झगड़े लगड़े केवल अहंकार से होती है, परंतु जो लोग सम्मति को मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। जो लोग सम्मति को, बातों को मानते परमेश्वर का, जो हमारे देश के नेताओं के बातों को मानते, जो हमारे पुलिस प्रशासन के बातों को मानते, जो हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवल, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस, स्पेशल ब्रांच के बातों को मानते, जो डॉक्टरों को बातों को मानते, डॉक्टर से कोऑपरेट करना चाहिए प्रिय भाई बहनों। प्यार है, अगर डॉक्टर में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर डॉक्टर अगर इतने पैसा लेके चला, अगर हो सकता कुछ कह दिए, तो आप बुद्धिमान की तरह सामान को प्यार से जीत सकते, प्यार से उनके बातों को सम्मान कर सकते। प्यारी हमारा परमेश्वर है, प्यारी हमारा सच्चा मार्ग है, प्यारी हमारा देश का सुंदरता है। हम किसी को देख के घृणा ना करें। अगर हम किसी भी सदस्य के हो, अगर जिस भगवान परमेश्वर को मानते, वो कहता है कि अपने देश के मंत्रियों की बातों को मानो, जिस देश में रहते उस देश को सुंदर बनाओ, पवित्र बनाओ, आज्ञाकारी सुंदरता बनाने की कोशिश किए। झगड़े लगड़े करने से कोई फायदा नहीं। हर इंसान को अगर काटा, पूरे वर्ल्ड के लोगों को, तो लाल ही निकलेगा, काला कहीं नहीं निकलेगा किसी का रगत में धर्म बोल के लिखा हुआ नहीं है। सब रगत के अंदर से एक ही प्रेम निकलता है। जिस मसीह ने पर कैलवरी क्रूस पे प्राण दिया, और उसके प्यार जो कैलवरी क्रूस पे रगत बहाया था, वही रगत हमें महामारी से बचाता है। कहता कि जिस घर में लोग में मेरा रगत रहेगा, उस घर को मैं छोड़ दूंगा। प्रिय भाई बहन, अगर महामारी से डर रहे आप, तो अपने घर में प्रभु बोले, प्रभु आपके रगत से मुझे धो दीजिए, अपने पवित्र खून से मुझे धो दीजिए, आपके खून में मुझे ढाक लीजिए। प्रभु आप पानी को प्रार्थना करके अपने घर में छिड़ दीजिए। कहता कि कोई भी दुख मुसीबत तेरे घर के पास नहीं आएगा। सो प्रिय भाई बहन, हम लोग बातों को माने, खुशी रहे, खुशी रहने दे, आदर करे, आदर को सम्मान भी करे, ईमानदार होकर समर्पण करे। मे गॉड ब्लेस यू।